लोग आनंद में है। सभी को खुशी थी कि भगवान महाराज सब हर एक व्यक्ति को खुशी होती कि उसके पुत्र की उसकी पुत्री की विवाह हो जाए। विवाह हुआ। राजा दशरथ एक दिन राजा दशरथ जी अपने आप को शीशा के सामने देख रहे थे। श्रवणे समीप भयेषित केशा मनौ जरत पन अस उपदेशा। नृप युवराज राम कह देहु जीवन जन्म लाहो के तो अपने आप को शीशा के सामने देखा और जैसे ही शीशा के सामने देखा तो कानों के ऊपर के बाल सफेद हो गए। कानों के ऊपर के बाल जैसे सफेद हुए। महाराज आज मेरे दशरथ जी चक्रवर्ती राजा सम्राट सोचने लगे कि मानो ये हमको संदेश दे रहे हैं कि अब राजपाट को छोड़कर और भगवान का भजन किया जाए। महाराज एक उम्र के बाद कार्य को रोक देना चाहिए। राजा सोचते हैं कि अब राम को राजा बनाएंगे। असी विचार आनि नृप मुदन सुदन सो सर जाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु सुनायऊ जाए। महाराज अस विचारी उन आन नृप मुदित शो अवसर जाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाए। महाराज दशरथ जी गुरु जी के पास पहुंचे। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाजे ग्रह गिर अवध बधावा। जैसे ही अयोध्या के वासियों को पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं, घर घर बधाई बटने लगी। महाराज गुरुजी के पास गया, गुरुजी को सब सुनाया तो गुरुजी ने क्या कहा? बोले बेगी विलंब ना करिए नृप। यदि ऐसा आपका मन में विचार आया ना कि बेगी विलंब ना करिए नृप, याजिए समझ साजिए समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सहत समाज। सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करो। राजन यदि आपने ये सोचा है तो विलंब मत करना, एक पल का इंतजार मत करो। क्यों महाराज? हर देखिए एक पल में क्या होता है। गुरुजी ने क्या कहा? बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई यमराज।
आप उसके लिए शुभ मुहूर्त मत देखो। जिस दिन भगवान राम राजा बन गए उसी दिन सुमंगल हो गया, उस दिन मंगल हो गया। अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला हो गया, राम को राजा बनना है, राम को राजा बनना है, राम को राजा बनना है। कैकेयी मैया को पता चला, कैकेयी मैया फूली नहीं समा रही है, मेरा बेटा राम आज राजा बनेगा, मेरा बेटा आज राम राजा बनेगा। इतने में महाराज मंथरा आ गई। मंथरा, वो आजकल मंथरन की कमी नहीं है, आजकल हर मोहल्ला में मंथरा घूम रही और इन्हीं मंथरन की वजह से सास बहू में लड़ाई हो, तो इन्हीं मंथरन की वजह से लड़का बहू में लड़ाई हो, इन्हीं मंथरा की जो कछु हो, जो मंथरा ही कराओ। कैकेयी मैया राम को कितना चाहती है। जब राम जी को कौशल्या मैया रात में सुलाती है ना, तो रात में जब राम जी की नींद खुले तब महाराज राम जी दौड़ लगाते हैं, कैकेयी मैया के पास जाते हैं महाराज। लेकिन मंथरा आई, मंथरा ने देखो दहेज खतरनाक हो, तो मंथरा दहेज में आई थी। हाँ, मंथरा दहेज में आई थी, कैकेयी के साथ आई थी। अब भाई बहू के साथ जो आए वो दहेज ही में हो। तो शकुनी मामा दहेज में आए थे, जैसे दहेज में जो आए वो खतरा हो। तो जैसे देखिए मंथरा कैकेयी मैया के पास आई, प्रणाम किया, अरे मैया आपको पता है नगर में बड़ी चर्चा चल रही है। बोले क्या? बोले नगर में चर्चा ये चल रही है कि महाराज राम जी राजा बनने वाले हैं। बोले वो तो मुझे पता है, अरे मैं तो उस क्षण का इंतजार कर रही थी जिस दिन मेरा पुत्र राजा बनेगा, राम राजा बनेगा। अरे मैं क्या, पूरी अयोध्यावासी इंतजार कर रही थी कि राम राजा कब बने। वो घड़ी नजदीक आ गई। तो पता है सबसे प्रिय मेरा भरत नहीं है, सबसे प्रिय मेरा राम है। जैसे इतना कहा, मंथरा बोली बिटिया तुम बहुत भोली हो। हाँ, जो मंथरा हो जो ऐसे ही धीरे धीरे, बिन्नू तुम बहुत भोली हो, कछु नहीं जाना तुम दुनियादारी की खबर तुम्हें का पता, हमने जिंदगी देखी, हम जाना। हाँ महाराज बोले क्या कह रही हो? बोले हाँ। बोले आप बड़ी भोली हो, कौशल्या बड़ी चतुर है। बोले क्यों? वो बोले बास चतुर सुमित्रा। बोले तुम हल्के में ललियो काऊ हो। बोले क्यों? बोले कौशल्या इसलिए चतुर क्योंकि उसको पता था कि कैकेयी को दशरथ जी ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हम अपने पुत्र को कैकेयी से ज्यादा स्नेह कराएंगे तो मेरा पुत्र राजा बन जाएगा और मैं रानी मां बन जाऊंगी। और जिस दिन राम राजा बनेगा उस दिन आपकी वैल्यू खत्म। बोले हम तो समझा सकते, देखो और कछु नहीं कर सकते, करने तो नहीं आए। पहले तो भला बड़ा बुरा कहा, अरे मेरा पुत्र है वो। लेकिन महाराज जब को के कान भरो तो कब तक एकाध दिन वो समझ में आई जे भाई। वो बोले सुमित्रा तो इतनी चालाक है, उसको पता है कि या तो कैकेयी का पुत्र राम राजा बनेगा या कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा, तो एक एक लड़का दुनिया के संगे लगा दे। बोले हमारी तो चकाचक है ही, राजा राम बने चाहे भरत बने, एक एक पुत्र दोनों के साथ में लगा दिया।
बोले देखो अभी समय है, समझ जाओ, नहीं तो खून के आंसू रोगी, खून के आंसू। के मैया ने रुकी, सोचा, समझा, विचार किया, क्या करें। बोले देखो करना जो है वो आपको करना, हम कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ समझ आवे आए तुम्हें। हाँ, मंत्राओं का यही काम होता है, तुम्हें भड़का दे और फ्री। बोले एक बात तो बोले हमें याद है, तुमने हमें बताया था। बोले क्या? बोले तुई बरदान भूप सन थाकी, मागौ मधुमार धोरी, सुतहि राज रामई बनवासु, देहु लेहु सबो सबति उलासु। बोले हमें याद है कि तुमने एक बार बताया था कि राजा दशरथ ने हमको 2 वरदान दिए थे, मैंने आज तक उनको मांगा नहीं। आज समय है रानी, आज समय है, वरदान मांग लेना। वो बोले सुनो, इतना याद रखना। बोले क्या? बोले तुम्हें महाराज जब तक नहीं मांगना, जब तक पहले राम की सौगंध करा लेना कि भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे जुने वचन न टरही। जब तक राजा राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक वरदान मत मांगना कि होई अकाज आजुनिस बीते, बचने मोर प्रिय मान जीते। ये आज ही रात में काम होना चाहिए, क्योंकि कल राम राजा बन जाएगा। महाराज को भुवन मैया जाके बैठ गई। दशरथ जी दौड़े, सबसे पहले केके के कक्ष में गए। केके कक्ष में नहीं मिली, पूछा कहां है? बोले कोप भवन में। महाराज राजा दौड़े कोप भवन की ओर। कोप भवन में रानी एक जगह बैठ के विलाप कर रही है। अरे रानी! जैसे राजा आए, रानी उठ के खड़ी नहीं हुई, बैठी रही। जैसे ही राजा पहुंचे, रानी क्या बात है? अरे ऐसी खबर लाया हूं ना कि तुम्हारे आंसू सब खत्म हो जाएंगे, खुशहाली उमंग उमड़ पड़ेगी। राजन क्या लाए हो ऐसी खुशखबरी? बोले तुम्हें पता है तुम्हारा पुत्र राम राजा बनने वाला है। जैसे इतना सुना महाराज बोल पड़े, मेरा पुत्र? अरे मेरा पुत्र तो भरत है, मेरा पुत्र भरत है और मेरा पुत्र राम नहीं है। राम राजा बन रहा है तो मुझे क्या? वो कौशल्या का पुत्र है, वो राजा बन रहा है, कौशल्या राजमाता बनेगी। जिसे इतना कहा राजा दशरथ कि धरती से मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे रानी क्या कह रही हो? अरे
बोले रानी आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि जो तुम मांगोगी सो हम देंगे, मांगो क्या मांगना। रानी क्रोध में आके कहने लगी, अरे बार बार कहते तो राजा मांगो मांगो मांगो, कभी देते तो हो नहीं। राजा शांत हो गए कि मेरे दो वरदान पिया। बोले राजा भी पहले के दो वरदान है, वो तुम फिर कह रहे मांगो मांगो, पहले दे तो दे दो। मेरे दो वरदान पिया और बहुत दिन पहले बहुत दिनों पहले मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिनों पहले। देवासुर संग्राम में जब मैंने आपकी मदद की थी, आपके पहिए की एक कील खिंच गई थी, कील रथ के पहिए की, वहां मैंने अपनी छिंगली को, बज्र की जो छिंगली है उसको लगा के मैंने युद्ध में तुम्हारी सहायता की थी। राजन कि युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई। और दो वरदान दिए थे राजा तुमने याद भुलाई, दो वरदान दिए थे राजा तुमने याद भुलाई। और तुम हम संग, तुम हम संग दगा किए राजन, तुम हम संग दगा किए बहुत दिन पहले। बोले राजन आपके मन में खोट है। बोले क्यों? बोले राजन तिलक श्री राम को हो गए घर घर बजट बधाई, राज तिलक श्री राम को हो गए घर घर बजट बधाई, राज तिलक श्री राम को हो गए घर घर बजट बधाई। और मेरे प्यारे लखन लाल को, कि मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई, मेरे प्यारे भरत लाल को खबर नहीं भिजवाई। राजा आपके मन में क्या चल रहा है? आप राम को राजा बनाने वाले हो, लेकिन मेरे भरत अभी ननिहाल में है, उस समय राजा बनना है। और भरत और शत्रुघ्न दोनों
कि राज तिलक श्री राम कहो गए घर घर बजत बधाई। राज तिलक श्री राम